नैरिया साहब अजकल बड़े भाई तमतमाए तुसां अज साढ़े जेह्ड़े नेता न तिन्हां धर्मशाला जो सच्ची धर्मशाला मन्नी लिया। नेता तो इ'यां कायदे ने दिक्खेआ जाए तो सुधीर शर्मा जी हैं, कांग्रेसी तो लम्बे पे ही है इत्थे। तिन्हां दी एक सीएम सोगी खुंदक थी कि सह चाहते थे कि बीजेपी दी खुंदक नहीं की सुधीर शर्मा तिन्हां दी दी खुंदक तू अपनी पर्सनल खुन्नस जेह्ड़ी तुहाड़ी सीएम सोगी अगर सह तू तुसी लेके चलेंगे तां धर्मशाला दा विकास नहीं होना। सराज च भी आपदा आई, मैं साढ़े विधायक दे आईडी देखी पर 140 जेह्ड़े घर तीन दस्से मैं भी ढूंढे पर मुझे मिले नहीं। क्या मैं क्या मतलब एक भी नहीं दिते तां तित्थु तिन्हां मुझे एक लेटर दित्ते मैंने लेटर फिर मैं पढ़िया सही लेटर जेड़ा तुहां फेसबुक पर पाया बोले अपनी ओर ते मैं पोस्ट पाई तुझे चीज दी दा कोई एक ढिंचक गैंग दा एक बंदा ऐसा कमेंट ढिंचक गैंग क्या है। मैं कट्टर विरोधी था सुधीर शर्मा दा, ठीक है, मैं इसकी सपोर्ट भी नहीं करनी थी। ये जो नेता है धर्मशाला दा दुर्भाग्य है वो 2012 ते यार तो हम बड़ी बड़ी गल बोल नहीं मैं प्लानिंग जेएम पठानिया जी कर रहे हैं और धरातल में कोई और बनाएगा, ऐसा हो सकता है कभी। जेड़े धरातल पर काम कर रहे थे कौन थे और जेएम पठानिया को क्यों हटाया गया? भी बंदा इन्ना ही माड़े है ना कि इतना कुछ होई है तो बीजेपी वाली अखी मिर्चा पाई ही को नहीं कि तो अन्य होई है इन्ना मानू गलांदे ना दिले ते आवाज निकलदी क तो हां तो रोली है सारे। तो अगर करैक्टर देखा जाए तो बीजेपी वाले दा बड़ा बड़ा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मैं इस वास्ते बोला था भी कांग्रेस च एक ही ना है हुण जब चुनाव होया था सुक्खू वर्सेस जयराम होया, हम सुक्खू जी के पास भी गए अभी जब बाई इलेक्शन था, हमने उनके कहा अच्छी टिकट दो, ठीक है, अगर आप अच्छी टिकट देते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा फिर सर जी टिकट देती सुक्खू भाई सर ठीक थी कि गलत थी? मतलब गलत टिकट दी समर्थक भाई थोड़े बोला अड़बी ने तो मैं बोले कुछ सुक्खू भाई सुनी लिया ना कि साडे गद्दी भाई टिकट चलिए तो हम भाजपा दी टिकट ही गल करा दे। हुन बीजेपी दा जेड़ा कैडर है सुखी है, सिर्फ तुहां दुखी है कि कैडर भी दुखी है? मतलब बड़का जी तुहाड़ी जेड़ी छवि है धर्मशाला से गुंडे वाली है। कुछ बोले तुहां जनक हो रहा है सुधीर शर्मा बोले। अच्छा बैजनाथ थे बरमोर तक अगर कोई इग्नोर करदा ना तो जवाब तो भाई देना पौना है। बंदे ना वक्त ही याद रखते। एक बहुत बड़ी उपलब्धि HPCA क्रिकेट स्टेडियम केवल धर्मशाला को नहीं रफ्तार दी, इसने पूरे हिमाचल को रफ्तार दी। बिल्कुल दी है। बड़े प्रयास किए शांता जी ने बट नहीं पहुंचा टूरिस्ट। एक बड़े नेता दी एक स्टेटमेंट सुनाता फॉर एग्जांपल जसमा प्रागपुर बोले संजय प्राशर जी बड़ा अच्छा काम करा करते बल्कि जी मतलब यूज नहीं जब हम करेंगे तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये चीज बहुत बड़ी है। बाली साहब तब ओपोजिशन थे जीएस बाली और 24 घंटे बाद मेरा काम हो गया और मुझे इतना खुशी लगी कि गलती सोगी मैं नहीं बोल सकता कभी धर्मशाला की जनता मुझे मौका दी तो मैं चाहता कि मैं ये करना। पॉलिटिक्स आज फेल हुई है ना तो याद नहीं होनी कि बाली साहब दी कहने पंडित होरां दी अप्पू चिकदे ही थी। जय हिंद, मैं उदय पठानिया। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਨੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੁਨਾਮੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਕੁਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸਕਦੀ। ਕਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਠਾਣੀ ਅੱਜ, ਬਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ जोनी है। तो नहरा का जिक्र आया तो मेरे कने नैरिया साहब विशाल थोड़ा जिहा दसने वाला विपिन नैरिया जी कने अज इन्हां कन्नै गलबात करनी। बेसिकली मैं इन्हां दा सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखा दा हा तो उत्थों ते मिन्जो आवाज़ होया कि सुनामी जिहड़ी है समुद्रां च नहीं आउंदी नहरां च भी आई जांदी। नैरिया साहब अजकल बड़े भाई तमतमाए तुसां। सबसे पहले तो बरकत जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी जी जी। इस टाइम में बरकत जी जो स्थिति है धर्मशाला दी अज साढ़े जेड़े नेता न तिन्हां धर्मशाला जो सच्ची धर्मशाला मन्नी लिया। नेता तो इ'यां कायदे ने दिक्खेआ जाए तो सुधीर शर्मा जी हैं, कांग्रेसी तो लम्बे पे ही है इत्थे तीनों गलाए करदे हैं। हाँ तो नाल ही ने बोलना ना तो जेड़े साढ़े नेता न जिन्हों चुनिया हाँ सपोर्ट की अज तिना साढ़े धर्मशाला का ना अज जी दुर्दशा है धर्मशाला की मैं तो सामने बोलता कि इस दुर्दशा का मेन कारण साढ़े नेता न धर्मशाला दे और इन्ना पिछड़ा क्योंकि अपनी जी खुंदक है ना बड़का जी अपनी खुंदक होंगी चलो कुछ की भी है पर लोग धर्मशाला दे तुहां जो वोट पाया था काम करने वास्ते पाया धर्मशाला दे काम करने होने चाहिए। धर्मशाला च त्राई मची हो
लोग बोलते हैं इत्थू रोड खराब है, उत्थू रोड खराब है। एक रोड है साड़ा, अगर टूरिस्ट प्लेस है, अगर मैं एक रोड खुला है, जाम तू देखा कर दे, ठीक है। ग्राएं वाले फसल कट्टी हो, कई मिंजो ही फोन के आए, भाई बोला कच्ची सड़क है तो कुछ न कुछ कर सकते था, करवाई दिया जरूर। मैं भी प्रयास किते, मैं भी अधिकारी बोलिया, पर इस टाइम में सुनी के कोई राजी नहीं है। अच्छा, तीना बोले मैं विधायक के फोन किते, उसी फोन किते, पर कोई साड़ी सुध लेने तैयार नहीं है। मतलब अगर जनता का नुमाइंदा अगर फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, हम कहते हैं, तो ऐसे नेताओं को रिजाइन करना चाहिए और अपने अपनी बड़ी बड़ी डिंगे कहीं करें कि रिजाइन तो देता था पाऊंगे तब एक सेटलमेंट तो हां बीजेपी वाले कराई। सेटलमेंट ता चलो इन तीना दी एक सीएम सोगी खुंदक थी, किसा चाहते थे कि बीजेपी दी खुंदक थी कि सुदीप शर्मा दी खुंदक थी, सह जेड़े थे 9 तीना दी खुंदक थी। ओके, सह चाहते थे कि यहाँ सरकार गिरानी, गिरी नहीं, गिरी बीजेपी नहीं पर गिरी नहीं, गिरी नहीं बीजेपी तो गिरी। और बीजेपी वाले नच कोई अगर सरकार बीजेपी है विपक्ष, सहते सरकार है नुमाइंदे, अगर कोई मिल जाए, अगर सरकार के खिलाफ सरकार का बंदा मिल जाए तो सारे घर बोलते कि आज आओ स्वागत है। पर स्वागत उन्ना ही होना चाहिए कि ये जड़ा मतलब कि थोड़ा टाइम वास्ते, ये नहीं कि बस बैठी जाए घर जमाई बन के बैठी जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं स्पष्ट कहता कि तिन्हां दी जिम्मेवारी है धर्मशाला। अगर तू अपनी पर्सनल खुन्नस जड़ी तुम्हारी सीएम सोगी, अगर सह तू तुसी लेके चलेंगे तो धर्मशाला का विकास नहीं होना। गल तो जायज़ है। ता कई जगह देखे सराजी च भी आपदा आई, मैं साढ़े विधायक के आईडी देखी, तीजे जमीन 140 घर हो, मतलब आपदा इस टाइम तो मुझे पता नहीं, पर यह है कि ये जड़ी आपदा मतलब कि मैं शुक्रगुजार है अपने देवी देवते का कि इस तरह की आपदा नहीं आई धर्मशाला च। साड़ी रोड जो नुकसान हुआ, पर 140 जेडे घर तीन दसे मैं भी ढूंढे पर मुझे मिले नहीं। क्या मैं क्या मतलब एक भी नहीं देते, मतलब कि एक जगह था मैं गया, एक जगह गया, मुझे फोन आया था पीछे थे 3-4 दिन पहले, तो मैं खनियारा गया, मैं अपनी ओर ते गया था, मैं सोचा कि मैं देखूंगा कहीं मैं कुछ कर सकता, पर जल्लू मैं गया तिथू तीन मुझे एक लेटर देते हैं। मैंने लेटर फिर मैं पढ़िया, बोले मैं अपनी ओर से सही लेटर जेड़ा फेसबुक पर पाया, बोले अपनी ओर से समझते ना कि सरकार की ओर से नहीं, सरकारी स्कीम की नहीं, अपनी ओर से आपको 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। फिर मैं बोले मिलिया, बोले 1 रुपये नहीं मिलिया, कई बार फोन किए मुझे, सो और भी थे तिथु दे 2-3 बंदे। फिर मैं तीनों पूछा, बोल रहे भाई फोन कर दे, ऐसा बोलते नहीं होने, दुख होया मुझे। पर मैं तीनों गलाया मिला, ये है नगर निगम जी जानकारी मिंजो है, कोई भी कच्चा मकान है नगर निगम ने जिन्ने भी कच्चे मकान धर्मशाला सब जगह अप्पू तोपे मतलब क्या पक्के करने से सह मकाना पक्के करने, ठीक है। तो मेरे तुआड़ा की नहीं पक्का होया, 5 साल लेते तू मतलब कि लैनी पर लगे हो। फिर मैं नगर निगम फोन किया जड़ा कंसर्न मतलब तिथू दा जाई था, फिर तिनी मुझे बोलिया कि इथू एक विकास है भाई तिनी, फिर तुझे फोन किया, तिनी मुझे जानकारी देंगा। फिर जल्द तिनी मुझे जानकारी दी, बोला भाई इनका नाम है नगर निगम में है, पहले भी था अप्रूव, पर वो कैसे मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिर है और 10 तारीख जो आने वाली 10 तारीख के बाद इनको लेटर मिलेगा, ठीक है, और मकान बनाने के लिए। अच्छा। और 2.5 लाख रुपए वो नगर निगम मतलब 4 लाख रुपए ही आना ना, 1.5 लाख रुपया सुदीप भाई दा, 2.5 लाख रुपया इना दा। हाँ, पर 1.5 लाख रुपया मतलब कि 70 दिन हो गए, आज लगभग 70 दिन हो गए। तो इस लेटर 16 अगस्त जो देते हैं मेरे ख्याल से लेटर, तो आज से 70 दिन हो गए। तो मतलब ये नहीं कि जल्लू मैं अपनी ओर से दे कर दा और दोबारा मैं लिखा, मैं पोस्ट पाई तुझे चीज देती था, कोई एक ढिंचक गैंग का एक बंदा ऐसा कमेंट, ढिंचक गैंग क्या है, मतलब मैं तुम्हें जस्ट करके एक ढिंचक जरा 100% गैंग का जरा बंदा सा लिखा करदा कि एसडीएम दे देने, मतलब जब जल्लू मैं अपना पर्सनल पैसा देना बड़का जी, एसडीएम का कोई रोल नहीं, एसडीएम का रोल नहीं होना, मतलब कि जो जनता को मैं चाहता जनता जो कोई गुमराह करे, क्योंकि चुना हुआ नुमाइंदा चाहे वो पंच है, प्रधान है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, सबकी जिम्मेवारी, क्योंकि जनता ने चुना है। कम से कम आप झूठ मत बोलो कि 365 दिन जनता के बीच में रहेंगे, चलो 65 दिन आप अपने परिवार के साथ रहो, पर 300 दिन तक तुम्हारा दायित्व बनता तुम्हें फील्ड पर रहना, ठीक है। तुम्हें झूठ बोली के मतलब कि राजनीति नहीं होनी। मैं कट्टर विरोधी था सुधीर शर्मा दा, ठीक है, मैं इसकी सपोर्ट भी नहीं करनी थी, पर मिंजो आप साढ़े जड़े सीनियर नेता ने भाजपा दे जिन्हें कई फोन आए, मैं नहीं
मैं नहीं मनया था। मैंने सर मैं नहीं मनता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं तो देखिया, क्योंकि अज मतलब कि धर्मशाला का दुर्भाग्य है, ये जो नेता है धर्मशाला का दुर्भाग्य है, वो 2012 ते यार तो हम बड़ी बड़ी गल बोल नहीं मैं बोलना करदा ना, और नहीं साबित किया तू देखा कि 2012 के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, बोलिया नहीं स्मार्ट सिटी कितना, स्मार्ट सिटी का मतलब कि तू देखा कि कितना सुंदर प्रोजेक्ट था। अगर इदे जेड़े स्मार्ट सिटी के प्लानर थे जेड़े प्लानिंग करा करते थे ना, जेएम पठानिया जी, शायद तू तिना दे भी इंटरव्यू लेने हो, कोई भी कंपनी काम कर दी प्लानिंग जेएम पठानिया जी कर रहे हैं और धरातल में कोई और बनाएगा, ऐसा हो सकता है कभी? है तो हाँ जाना बड़े आदमी है ना भी जेड़े धरातल पर काम कर रहे थे, हाँ? कौन थे? और जेएम पठानिया को क्यों हटाया गया? कल हटाया? हाँ सही है ना, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जेड़े गलू बड़ी बड़ी कंपनियां लेने। आज मतलब कि एक जेड़ी साड़ी एक लाइट लगी हो, लाइट मतलब कि जेड़ी 7000 लाइट लगी कि क्या लगभग तलू ते चले जलू ते स्मार्ट सिटी बनी, तलू ते प्रोजेक्ट चले कि 7000 लाइटें लगनी। तलू कौन कांग्रेस का मंत्री था, ठीक है, कि टाइम में प्रोसेस चलिया, कौन कंपनी इन्वॉल्व हुई, तो लगभग मैं भी आंकड़ा लेकर 35-36 हज़ार रुपये दी लाइट पे ही हो। अच्छा लगभग, ठीक है, 35-36 हज़ार दी एक लाइट था, एक सोलर लाइट देखना था मतलब 10-12 हज़ार दी पे जाती, तो 35-36 हज़ार दी एक लाइट। और इस टाइम में कोई भी रोड है इस हुनी इंस्टॉल हुई ज़्यादातर, तो 100 लाइटें तो मैं ये देखा करते रस्ते च पई, मतलब क्वालिटी क्या है इस लाइटें दी, तो मतलब कि घपला होया। सबसे पहले अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे स्मार्ट सिटी, अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे, ठीक है, दाड़ी बड़ा बड़ा फंक्शन होया, ठीक है, बड़े बड़े हार पे, ठीक है, पर शायद डस्टबिन कितना गए, मतलब क्या बोलते शायद घपला था कि नहीं था। जब आप बोल रहे हैं हम मतलब कि विदेश मतलब कोई पहले न्यूजीलैंड की कितना थी एक मतलब फर्म थी या फिर तिथु दत्तू देखी गया कि तिथु स्मार्ट डस्टबिन के इतू लगाने, पर बड़का जी जी क्वालिटी है ना, जलू तू धरातल पर जलू जमीने च जलू से इट्टा दी लीपा पोती हुई ना, तब मुझे लगे कि तू जो न्यूजीलैंड जाने की जरूरत नहीं थी, तू सारे कुछ की ग्राह च चले जाते, नेचुरली ग्राह च जाते तो जो बिल्कुल मिलना मतलब कि और ग्राह च ना इट्टा लगानी थी, बड़का जी ने पत्थर लगाने थे। हुण मैं तुहानू एक गल पुछां इत्थे भी बंदा इन्ना ही माड़े है ना कि इतना कुछ होई है, तुहाडे बीजेपी वाली अखी मिर्चां पाई ही कोनी कि तुहां अन्ने होई है, या तुहां नहीं कोनी तालू बोले कि भी अहां क्या करा दे साढ़े कैडरे दी कि ऐसी तैसी फिरनी है। हुण आना मैं इंदा माणू वाले इस पर इंदा माणू गलांदे ना दिले ते आवाज़ निकलदी क तुहां तां रोली है सारे। मैं पहले तुहाडे जवाब दिंदा बल्कि जल तू पहले पुछया विरोध किया जल्लू ये आए विरोध किया, विपिन नहरिया ने विरोध किया है और डट के विरोध किया, जितना कांग्रेस ने विरोध नहीं किया धर्मशाला में। अच्छा हाँ, ये नहीं कि नहीं, हमने विरोध किया, लास्ट तक विरोध किया। और हमारे सीनियर नेताओं ने मुझे टेलीफोन करके भी बोला कि ऐसा मत करो आप। एक बार फिर बड़ी दे दे इन्हें बोले ना, नहीं एक बार फिर बड़ी एक बार मुझे गलाया कि ना, क्योंकि पार्टी दी कोई विचार, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता जल्लू साड़ा मतलब कि वोट नहीं बनया था ना, इस टाइम पार्टी सुखी जुड़े हो। जल्लू मैं 18 साल तो होया, तल्लू मुझे एक बूथ पहले होती थी, बूथ कमेटी बनती थी, बूथ सदस्य बनते थे 10 बंदे की, तल्लू मैं 18 साल का सदस्य बन गया। इसके बाद मतलब कि 4-5 साल बाद मुझे ग्राम केंद्र प्रमुख बनाई दिया। अच्छा। 4 बूथ थे इंचार्ज, 2 बारी मैं सचिव रहा यूवाई ची, 2 बारी मैं मंडल सचिव रहा, कोई ऐसे नहीं। इसके बाद मैं पार्टी का प्रदेश का युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष रहा, बाद मैं प्रदेश ST मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा, कई जगह प्रचार प्रसार करने भी गए, तो पार्टी सोगी दिल सोगी जुड़े हो। पार्टी नहीं तो ने जुड़ी है दूसरी नहीं सह तो मिसान जो पता नहीं जुड़ी हो, पर एक दिल सोगी जुड़े हो, हाँ समझो पता है, क्योंकि 19 जल वहाँ कपूर साहब गए तो सारे जो मंडल था लगभग मैं बोलता 70% मंडल था कि विपिन नहरिया 19 होना कैंडिडेट होना है। भी मेहनत की, सारे कार्यकर्ता बोले कि कपूर साहब ने थोड़ा ही नाम लेना। 2-3 बार गए कपूर साहब वाला, तो कपूर साहब ने बोला कि स्वर्गीय कपूर साहब ने बोला कि होगा आप में से और युवा होगा, पर मेरा बेटा नहीं होगा। तो फिर इतनी ना सारे मुझे 2-3 बार गए ये बोलिया, सारे बोले तू काम स्टार्ट कर, मैं चालू करते काम फील्ड पर जो टिकट की बारी आई तो साड़ा ना नहीं लिया, मतलब जड़े जिन्हें बस यहाँ काम किए तिन्हें ना नहीं लिया। और नेचुरल पार्टी का काम करा कर देता, नेचुरल नीचे वाले नहीं ऊपर वाले जो पता होना चाहिए कौन पार्टी का काम करा करता। कपूर साहब स्वर्गां च बैठे जिन्हें जिक्र तो नहीं करना, पर इत्थे जेडे जमीनां पर बैठे जिन्हें थोड़ा फिक्र किया सही है ना, नहीं किया। बाई च भी यही होया साढ़े सुगी। सुना भला बाई च क्या होया? बाई च करते रहे काम करते रहे, तो
टिकट कटोई विशाल ने रही थी उन मिलेगी राकेश चौधरी ठीक है मेहनत की थी हाँ ये नहीं बोलते ठीक है टिकट मिलनी एक की जो ये था हाँ ये तय है उन्नीस विशाल मिलेगी था काम कितने बाईच राकेश चौधरी मिलेगी था हाँ बोले एक्सेप्ट ठीक है तो मैं अपने ऑफिस बैठे था तब जो कोई मंडल थे सारे विशाल थे कोई सपोर्टर थी ना फोन आया बोलता भाई हम विरोध कर रहे हैं तो आप भी आएंगे तो थोड़ा माहौल बन जाएगा मैं गया तो तिथु चलू मैं गया तो विशाल ने थे नहीं था फिर तिथु उस टाइम में मैं बोल रहा था वीडियो वाला है तो बोल रहा ना फिर विरोध करा इतना बोल मैं भी कितने चलो मैं कितने था मेरे कुछ सपोर्टर थी ना बोलते विपिन भाई को जय श्री राम बोलते चाहे गर्म हो गए फिर यहाँ साइड जाएगी मतलब तुम अपना करा फिर यहाँ आप पूछ ली जो 40 टिकट कटोई हाँ आए फिर तुम मीडिया आया तब मीडिया हाँ एक शब्द बोली थे कि यहाँ इंडिपेंडेंट लड़ेंगे बट सारी मनसा नहीं थी यहाँ नहीं सारी प्लानिंग थी पर एक शब्द बोली थी फिर शब्द वास्ते संजो लड़ना फिर जनता ने भी बोलिया कि नहीं कि सीसीटीवी कैमरा था ना और ये नहीं कि संजो ऊपर से फोन भी आया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पुत्र जी का फोन आया हमें तो हमने उन्हें यही कहा कि माननीय अध्यक्ष जी की जो बात है वो लकीर है हमारे लिए लकीर मीन की वो बोलते नहीं लड़ो तो हम नहीं लड़ेंगे ये तय है पर चुनाव जो है वो मतलब कि एक कैंडिडेट नहीं लड़ता जनता लड़ती है और लड़वाती है तो उस टाइम माहौल ऐसा था कि जनता जुट चुकी थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर मैं आपके पास आता हूँ तो आप ये शब्द मत बोलना बाकी ऐसे नहीं कि ये नहीं कि आपने बोल भी दिया तो वो मेरे लिए लकीर है वो मैं मानूंगा तो फिर उन्हें बोला थोड़ी मर्यादा रखना तो मर्यादा नहीं मर्यादा नहीं हम चले 10 दिन का टाइम था 10 दिन में धर्मशाला के लोगों ने जहाँ हम गए लगभग 25% धर्मशाला में जो चुनाव प्रचार है हमारा उस टाइम 25% होया मतलब 75% जगह साढ़े से छुट्टी गई पर 25% से संजो 7,500 और मैं धन्यवाद करता जड़े भी साढ़े सुग्गी जुड़े थे दिल्ला सुग्गी जुड़े थे जिन्हें वोट पवाए ठीक है मेरा 1 रुपया खर्च नहीं कराया मतलब चुनाव लड़िया मैं पर तुम मुझे बोले मैं 1.5-2 लाख रुपये चुनाव लड़िया विधानसभा तो बड़ी बड़ी सहायता है अपनी लड़ाइयां तो तुहां लड़ते रहे हूँ तो जो अपना फ्यूचर नजरिया ओहदा कि एक गल पूछनी ही कि एक तो आई सामने कि जियां तुहां बीजेपी वालियां पर बई जिन्हें मन्निया नहीं मन्निया तुहाड़ा फैसला भी कांग्रेस के कैंडीडेट आए जिन्हें जिताना है तुहां जिताए भी दिते सारियां गल्लां करी तीयां तो अगर करैक्टर देखा जाए तो बीजेपी वाले का बड़ा बड़ा कि सुखविंदर सिंह सुखू मैं इस वास्ते बोला था भी कांग्रेस एक ही ना है हूँ बीजेपी च बड़े 4-5 ना हुई हो तो करैक्टर कुछ आदमी है अगर पोलिटिकल करैक्टर ही देखा जाए तो अगर बात की जाए तो विचार हम तो विचार की बात करते हैं विचार जो है तो मैं चाहता हूँ कि जो भाजपा सरकार ने काम किए हैं और जो इस सरकार ने काम किए तो फर्क तो है मैं ये पूछा था कि उत्थों बगावत हुई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोलिया कि बाहर कहने तो बोले कि आ जाओ करैक्टर कुछ था ठीक था अगर यही दिखना हुआ है कि तो बोले कि भी उस तरीके ने था तो करैक्टर कुछ था सही है तो हम बीजेपी वाले का था या सुखविंदर सिंह सुक्खू का था वैल्यू अपनों की होनी चाहिए जो वैल्यू है वो अपने कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए जो सम्मान है जब देना तो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए अगर बाहर वाले को सम्मान मिलता तो अपने कार्यकर्ता में थोड़ा रोष और जो विश्वास है वो नहीं रहता फिर तो तुहाडे गलाने मतलब ये होया कि भी अगर कंपैरिजन दिखा जाए लीडरशिप का तो कांग्रेसियों के फैसले ठीक थे सुखू के फैसले ठीक थे उनको तो पता था ना ये मतलब कि जो दगाबाज है ठीक है मतलब कि अपनी अगर भाजपा का मैं हूँ और मैं ही भाजपा की सरकार गिराने की कोशिश करता हूँ तो मैं दगाबाज हूँ अगर टाइम से मैं निकल जाऊँ या मेरे को निकाल दे तो ठीक है तो ये तो मतलब दगाबाज थे सरकार गिराने की कोशिश की इन्होंने निकाल दिया इनको निकाल दिया ये सोचना चाहिए ऊपर सबको सोचना चाहिए ऊपर जितने भी बैठे हैं सभी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता जो भाजपा के नेता हैं हर लगभग 9 जगह लिए तो उनका क्या स्टैंड है मतलब वो कहाँ गए और एक बात मैं सतारा के इलेक्शन से पहले की बात बताना चाहता हूँ एक कांग्रेस जो उस टाइम कांग्रेस सरकार थी और उस सरकार के अगेंस्ट एक माननीय हमारे उस टाइम के जो नेता प्रतिपक्ष थे और अध्यक्ष थे हमारे उनके नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो सबसे करप्ट लोग थे सबसे करप्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर भाजपा बोलती है सबसे करप्ट लोग वो हैं
कोनी किती नहीं, ना ले ना नहीं भाजपा ने एक मतलब कि रिपोर्ट सारे पता था, मुझे पता है, मुझे याद होकर दी तीन लगभग किना किना ना थे, ये थे ना थे। फिर जो 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 सबसे बड़ा नाम था ना, जो सबसे ऊपर नाम था, उसके लिए सारी गेम कर दी। जो सबसे बड़ा नाम था ना, मतलब कि एक तो आप कार्यकर्ताओं को हम हल्ला कर रहे हैं कि ये चोर है, वो चोर है, इसने घपला किया, इसने हिमाचल में इतना लूटा है। फिर बाद में हम उनको अपने पाले में डाल रहे हैं और हम बोलते हैं कि इसके पाप धुल गए। ये चीज़ बड़ी गलत है। वॉशिंग मशीन, हाँ, ये ऐसा नहीं है। पाप कैसे धुल लें? पाप तो धुल नहीं सकते। हम गए जब अभी हमने हम सुक्कू जी के पास भी गए, अभी जब बाई इलेक्शन था, हमने उनके कहा अच्छी टिकट दो, सभी एजेंसी आपकी है, हिमाचल की सारी एजेंसी आपकी है। अच्छा, सारी एजेंसी आपकी। सुखवाई सही टिकट देती तो मैंने कहा आप सर्वे करा लो। जो मैं आपके पास आया, पर मुझे लगा कि आपके पास गलत रिपोर्ट है। मैंने उन्हें कहा और ये छोड़ दो, आप अगर कांग्रेस वाला उधर आ गए तो आप हमें भी छोड़ दो। ठीक है, अगर आप अच्छी टिकट देते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, फिर जो टिकट देती सुखवाई से ठीक थी कि गलत थी? तो वही चीज़ है ना, आज अगर टिकट अच्छी होती तो आज धर्मशाला समृद्ध धर्मशाला होता है। मतलब गलत टिकट दी, बढ़िया। और ये सोचना मतलब कि एक बार नहीं 3 बार हम सुक्कू जी के पास गए। ठीक है, तो अब वो हमें भी किसी ने बोला, उनके समर्थक भाई थोड़े बोला अड़बीन है, तो मैं बोले सुक्कू भाई सुनी लिया ना कि अड़ब मत गलांदे तो अंजो चला गा चला। ठीक, ता फिर मुझे सोगे साले भाजपा थे कई ने जुड़े थे, बोले गलती मत कर दे, अगर तुआले बंदे में क्या कर दे, कोई थे सारे अपने भाई थे। तीनों बोला करते, तीनों टिकट दे दिया। चला तो नाराज है? अच्छा नहीं, नाराज मैं नहीं होता। मैं तो कि सारे धर्मशाला का विकास होना चाहिए। मैं थोड़ी गल और नहीं होता तो बोलना है, चाहे सारा जो मर्जी है। ठीक है, एक मिनट। फिर सारे जल टिकट मिल गई कुछ की सारे संपर्क थे, सारे जितने भी नेता थे जल फोन करते थे मेरे, बोले गलती मत कर। गलती में मतलब मैं दे दिया नहीं कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है। हाँ, ये कि अगर बंदा गलत है ना तो किसी सपोर्ट नहीं करनी है, पर यह कि उनसे भी गलत हो गई। तीन गलत बंदा इतने फील्ड पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इतू तुम देखेंगे तो जो चुनाव होया था सुक्कू वर्सेस जयराम होया धर्मशाला विधानसभा। क्योंकि साढ़े ऊपर भी माननीय जयराम जी ने कई बार हमें मैसेज भेजा। ठीक है, तो आदर हमारे भाई हैं, बड़े भाई जनक जी, उनके साथ हम गए उनके पास मिलने। तो हम मिले तो उनका आदेश हुआ काम करो, हम ईमानदारी से काम करेंगे, पर डाउट है हमें कि ये बंदा ठीक नहीं है। सर डाउट कभी क्लियर भी होया? डाउट फिर डाउट क्या फिर यहाँ राती आए तिथु थे मंडी ते आई गए, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये बोला था कि ओवा घरे। मैं घरे तो नहीं जाना, क्योंकि घरे मैं घरे नहीं जाना। मैंने कुछ रेस्ट हो गया, फिर दिन कोई फोन पर बोले नहीं घरे जाना पौना। मैंने चलो ठीक है, फिर मैं अपनी सौगी, क्योंकि मैं कभी केले नहीं जाता, तो मैं अपनी सौगी एक जो साढ़े इतों के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी रहे नगर निगम थे ना, जिन्होंने मैं बोलिया सौगी चला, तो जल उससे सौगी चले था गए, तीन घरे गए, फिर बैठे तीन कुछ ऑफर किए सर जहाँ बोले ड्रिंक वगैरह मैं तो लेंदे नहीं, मैं नहीं ड्रिंक करता, नहीं मैं स्मोक करता। तो फिर बैठे तीन थोड़े दे अंगूर थे वो भी दिते मुझे, पर मैं था भी मुझे डर लग गया क्योंकि मुझे पता था। ठीक है, सच नहीं, रियलिटी है बड़का जी। मुझे पता कि चल ये तो मैं सौगी लेके गया था, तिथु बाहर होंगे ना तू केले जाइए जंग तक कई चीज़ें शब्द मिलते कि ये होगी। ठीक है, तो मैं डरिया था तिथु, मतलब कि डरिया मीन की इन द सेंस कि मतलब कई आरोप लग जाते हैं बड़का जी। ठीक है, तो मैं थी पर कि मैं डॉक्टर साहब भी एक चीज़ बोली थी, मैं गल करनी, डॉक्टर जनक जी तीनों मैं बोले मैं गल करनी, अगर घरे करनी तो मैं जड़ी गल करनी थी बाहर करनी, सही गल करनी, मैं ये नहीं करनी कुन्नी। ठीक है, फिर गल बैठी गया, मैं पहले शब्द तीनों बोली थी, मैंने बड़का जी तुम्हारी जड़ी छवि है धर्मशाला से गुंडे वाली है। कुछ बोले नहीं सुधीर सर में बोले। अच्छा, मैंने बड़का जी तुम्हारी छवि जड़ी से गुंडे वाली है, जड़ी बोलते जड़ी साड़ी जड़ी बीजेपी है, जड़ी थे जड़े मतलब कि विरोध चलू तुम्हारा विरोध तलू तुम्हारी छवि। फिर तीन गलाए जो कि पहले बैजनाथ साढ़े पिताजी के टाइम में एक था, साड़ी छवि थी तिथु, पर जल्लू मैं बैजनाथ आया तिथु साड़ी फिर छवि थोड़ी मैं मतलब कि थोड़ा घट किते, मैंने घट किते, मेरा तो सब तो ही कि मैंने घट किते, मतलब वहाँ चाहते कि क्या बोलते चेंज हो। फिर दुआ मैं तीनों गलाया कि बड़का जी साढ़े बड़े कांग्रेसी मित्र न शायद तुम्हारे बारे च बोलते कि तुम आप फोन नहीं चकते। ठीक है, क्योंकि मैं बैठे मुझे टाइम
साढ़े मैं ज़्यादातर राती बहता भी नहीं कुछ की बाल मैं घरे मतलब अपने घरे 8 साढ़े 8 बजे बाद चली जाता तो उस टाइम थोड़ा लेट हो गए थे हाँ मुझे तोड़ थी तो मैं दुआ बोले कि मेरे कांग्रेस बोले तुम फ़ोन नहीं चुकते और फ़ोन चुकी लेन तुम बोलते कभी मैं बाहर कभी मैं चंडीगढ़ ठीक है कभी मैं कुछ ही ठीक है तो त्रिया मैं लिया तुम मतलब ये तुम्हारे बारे में बोलते कि तुम मिंजो बस मिंजो सोगी बोलना उदय भाई वो न कुछ खराब है उदय भाई सोगी बोलना मैं खराब है मतलब ये चीज़ा फिर ना मिंजो बोले विजय बोलता मतलब विजय नहीं बोलता लगभग सारे मित्र विजय कौन है ये विजय भाई ने साढ़े एक ना ये विजय ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ हाँ पुराने मतलब मैं शायद विजेंद्र कर हाँ विजेंद्र मेरा शायद नहीं बोलते मतलब कि पूरी जड़े भी है ना सारे मित्र सारे बोलते फिर त्रिया आई गया त्रिया च मैं तीनों बोलिया बड़का जी मैं विपन डैरी कोई लालची बनता नहीं कि मैं विधायक बनी लेना ठीक है टिकट 10 प्रत्याशी होंगे 10 प्रत्याशी मतलब कि 10 बंदे आवेदन करते और जोर भी लगाते मैं भी कई बार लगाया और नहीं मिला था भी जो मैं तिथु है खुश है ठीक है नहीं कि नहीं मतलब बड़ा दुख हो गया कि क्या हो गया मतलब ये नहीं है एक ही बंदे टिकट मिलनी ठीक है पर साढ़े एक होता कि सारे बंदे मिले सारा बंदा मिले किस पार्टी के बंदे मिले भाजपा की टिकट भाजपा के बंदे मिले ठीक है यही है ना भाजपा की टिकट कभी कोई आउट ऑफ धर्मशाला वाला ले जाया करता कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस वाला तो मतलब दुख होता है पर एक भाजपा के कार्यकर्ता मिले तो हाँ एक देनी एक तन मन धन सोगी कि साढ़े गद्दी भाई टिकट चलिए तो हम भाजपा की टिकट ही गल करा दे तो फिर मैं तेन बोलिया कि बड़का जी मेरे इस कुर्सी पर एक ही बंदे बहना जी है और आ चाहते कि तू एक कुर्सी संभाली के रखा ये जी कुर्सी है ना तू संभाली के रखा क्योंकि मैं चाहता कि तुहाड़े वाल कोई भी आए मतलब चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी तुम्हें बिना भेदभाव तीन दे काम करना मुझे यही चाहिए बाकी कुछ नहीं धर्मशाला कोई भी बंदा आई जाए तुम्हें तीन काम करना है मैं एग्जाम्पल देते तीनों मतलब मैं भाजपा सरकार थी जो मतलब और कपूर साहब मिनिस्टर थे तो 2 बारी मैं GS बाली साहब बाल गया अच्छा मतलब अपने काम वास्ते पर्सनल काम था ठीक है बाली साहब बाल तब चाहे ओपोजिशन थे GS बाली तो मैं गलाया तीनों की जिन्हें तैयारी चलती थी नहीं पर मैं दसना तलू दुमल सरकार थी ना अच्छा तो फिर मैं गया तीन बाल गया मैं डरिया था क्योंकि कई बार होता नेता बोल देंगे कि यार तू बीजेपी का साढ़े बाल पर तीन मेरी बड़ी मुझे बिठाया मेरा जलपान कराया और जल्लू मेरा काम पूछा 24 घंटे के अंदर 2 बारी गया मैं 3 बार और 24 घंटे के अंदर मेरा काम हो गया और मुझे इतना खुशी लगी कि गलती सोगी मैं नहीं बोल सकता कभी धर्मशाला की जनता मुझे मौका दी तो मैं चाहता कि मैं ये करना मैं मेरी सोच है पर मैं चाहता कि एक ही बंदे बना मैं चाहता कि तू बैठना तो तू सारे हो संभाल के रखना GS बाली दी तरह काम करना तो मतलब ये नहीं कि मतलब तू सोचना कि मैं तुम्हारी जंग नहीं खिंचना पर तू संभाल के रखा पॉलिटिक्स फेल हुई है ना तुझे याद नहीं होनी कि बाली साहब की पंडित होरां दी अप्पू जी कदे थी नहीं आप उनती ना थी आप आपू भाई उसे एक ही पार्टी दे थे ठीक है खैर अज कनी डेटा च कपूर साहब के बाद तो तुहाडा सुक्का पे ही है ना सारा ही रगड़ हुई है तुहां सारे तो हुण तुहाडा कैडर क्या बोला था जिन्हां दा क्या है कांग्रेसियां दा दुख तां रोहित की पहले गलाया हा कि मत करदे इयां नौस्ताई हुण बीजेपी दा जिहड़ा कैडर है सुखी है सिर्फ तुहां दुखी है कि कैडर भी दुखी है मतलब कि ये तो अब कपूर साहब बड़े नेता थे स्वर्गीय कपूर जी बड़े नेता थे ठीक है लगभग 40 साल वो राजनीति में रहे उसके बाद उन्होंने कपूर जी ने लगभग अपना बटियात ले लो चंबा ले लो और जगह भी मतलब इन मनु को तैयार किया हाँ धर्मशाला उनसे थोड़ा सा वो हो गया चलो हो गया उनसे थोड़ी ऐसी मिस्टेक होगी कैसे होगी वो हमें नहीं पता ठीक है पर ये कि मुकना सब सर मैं नहीं बोलता कि मुकना क्योंकि बैजनाथ थे बरमोर तक साड़ा अपना रुतबा है सारी कम्युनिटी का रुतबा है बिल्कुल कोई सी इग्नोर नहीं कर सकता विपिन नहरिया अगर 6 महीने पहले इंडिपेंडेंट तैयारी कर देता ना तो मुझे लगता कि 2022 चुनाव सुधीर शर्मा जीत सकता था क्या लगा था उनकी थोड़ी तो 2 साल पहले तैयारी शुरू हुई हाँ 27 वास्ते हाँ ताई क्योंकि पिछली बार गलती हुई साढ़े थे आप लड़ेंगे हाँ क्योंकि इस बारी सारी तैयारी है 2 साल ने 2 साल विधानसभा वास्ते और मैं ये नहीं कहता मैं अगर जल्लू तुझे कोई इग्नोर करे ना ये नहीं कि धर्मशाला बैजनाथ थे बरमोर तक अगर कोई इग्नोर करता ना तो जवाब तो भाई देना पौना है और करी के दसना पौना विपिन नहरिया करके बताएगा लोगों को लगता है कि मैं कई लोगों को लगता है मैं फॉर्चूनेट से घूमता था मैं ग्राउंड से उठा हुआ व्यक्ति मैं देखा मैं 24 घंटे काम करता हूँ जब मैंने काम किया ना तो मैंने 24 घंटे काम किया है बस मेरे को एक ही चीज़ चाहिए जो भी बने बस काम करे ये नहीं कि
लिपापोती करे और ऐसे नहीं मेरा- कागजी कागजी और जैसे लेटर मेरा- दे दिए मेरा 140 परिवारों को लेटर इशू कर दिए मकान के। मतलब बताए ना, आप 140 परिवारों को आपने खुद से 1.5 लाख रुपए आपने बोला और साथ में एक शब्द लिखा 1.5 लाख नहीं कि आपके पूरा मकान मैं बनाऊंगा। मतलब बड़का ये एक लेटर में वो भी चीज़ है। तो 140 परिवारों की कुछ ना कुछ सूची तो आप सोशल मीडिया में डालो, सीधा चैलेंज। हाँ सीधा डाल के बताओ ना विद एड्रेस किसको दिया। और मैंने खुद ढूंढे बड़का जी, मैंने कई जगह संपर्क किया क्योंकि कहीं कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ आपदा होती है, तो विपिन नहरी अपनी ओर से 5,000 रुपये कुछ छोटा मोटा मैं देता हूँ अपनी ओर से, ठीक है सर। कि यानी आज थोड़ा देर से हो कि बड़ा बड़ा होता है सारे देना। मैं भी कोशिश की थी, मैं भी ढूंढे, मुझे कोई आपदा दे नहीं मिले नहीं कोई। मुझे कुछ की गिराए बस इतू है, पर ये तो साढ़े था ये जरा था ना सर इतू ये बड़ी मेरे पर डीसी ने अप्पू गिराई, ठीक है, ये हाल मिली। बाकी था हाँ सड़कों का नुकसान हुआ है। अगर तू आगे सड़कें देखे, आज खंडा रोड सड़क इतना बिजी रोड है सारा, इतना बिजी रोड है, बंद है। मतलब कि सरकार प्रशासन मैं नहीं कहता, मतलब कि जेड़े साढ़े इत्थू दे नुमाइंदे सरकार दे नुमाइंदे होंदे मतलब सुत्ते हो, मतलब कि यार नगर निगम में आप बैठे हैं, आपकी पूरी चल रही है। मेरा सवाल अद्धा रही याद ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ कैडर खुश है ਜਿਹੜਾ ਜੇ पहले प्योर बीजेपी के कैडर कभी खुश नहीं, कैडर तभी खुश होता है जब उसका नुमाइंदा सांजो चाहिए था कपूर साहब कुर्सी पर बैठे रहें, मतलब हाँ सांजो ज्यादा नहीं पर बैठे रहें, तब मतलब कैडर खुश रहे, मतलब कि सुरक्षित होता नहीं है ना, हुन खुश नहीं है। सह क्या है? सह यही है कि मतलब कि कोई घटना ऐसी हो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ कि भी ये मसला होया था पुराने कैडर दे लोगों कन्ने? नहीं आजकल आप देख रहे हैं राजनीति में ना, राजनीति में मैं तो जो मतलब एक बड़े नेता दी एक बड़े नेता दी एक स्टेटमेंट सुनाता फॉर एग्जांपल साढ़े बड़े नेता ने मतलब कि मैं तीनों फॉलो करता, मैं तीनों समान भी करता बड़का जी, ठीक है, ये नहीं कि नहीं, पर मुझे पीछे से दुख होया मतलब मैं ये नहीं करता। बड़े समाज से भी काम करा कर दे हर विधानसभा ठीक है, करा कर दे बड़ी बड़ी जगह पर तीना एक बंदे का नाम लिया, बोलिया जसमा प्रागपुर, बोलिया संजय प्राशर जी बड़ा अच्छा काम करा करते बड़का जी, मतलब यूज ये नहीं, पर ये जो चीज़ है ना राजनीति में, अगर ये चीज़ है तो सबको करनी चाहिए। जब हम करेंगे तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये चीज़ बहुत बड़ी है क्योंकि वहाँ पर विक्रम ठाकुर जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद मतलब कि भाजपा का कोई मतलब मैं नहीं बोलता कोई था, ठीक है, जिन्हें बोल लिया, मतलब आप मतलब कि मीडिया वालों को भी ये चीज़ क्यों, और ये एक जगह नहीं है, ये हर जगह पिक एंड चूज मतलब कि एक पर्टिकुलर समुदाय का, मतलब ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि हमने अपनी जवानी दे दी इस पार्टी को, सर काम कर रहे हैं। चलो हमारी इच्छा थी कि कपूर जी जब तक हैं तब तक कपूर जी के साथ हम चले रहे और कपूर जी कुर्सी पर बैठे, पर जब हमारा समय आया तो मुझे समझ नहीं होकर सांजो पूर्ते जक कौन दे जक लगाना पड़ा, सारे कम्मे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शांता जी वाला जिक्र आई है अपना, नहीं शांता जी मतलब कोई भी था, मैं पढ़िया सोशल मीडिया, मैं अपने शब्द वापस ले लेना, कोई चक्कर नहीं है, पर मैं पढ़िया सोशल मीडिया पर एक कोई ऐसा किस्सा है कि भी जिसने ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੈਡਰ ਕੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ थे जिन्हां ਕੰਨੇ कुछ ऐसी चीज हुई कि जिससे जिन्हें लगा हो कि हाँ बेगाने घरे चली गई हो? नहीं बेगाने घरे मैं तुहानू दस्सा करदा ना, एक तरीके चुनाव खत्म होया, एक तरीके ना 1 जून ने वोटिंग होएगी, 1 जून ने मेरी जड़ साढ़े प्रत्याशी थी ना गल हुई, मैंने मैं ऊपर एरिया लगभग कवर कर लिया, तो तू बल्ले मैं थल्ले तू थल्ले रहा कि थल्ले एरिया कवर करा, ठीक है, एक तरीके साड़ी गल हुई, फिर बाद हो गया वोटिंग हो गई, मुझे पता कि ऊपर ते साड़ा बल्ले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई तल मैं बोल रहा था कि ऊपर ते साड़ी बीजेपी लीड पर है और तगड़ी लीड पर है। 2 तरीके मुझे एक बारी फ़ोन आया साढ़े कार्यकर्ता था मतलब जेड़े मेरे सपोर्ट थे, बोले भाई बोले सारे बंदे जाए करते मिलने विधायक मतलब जेड़े साढ़े प्रत्याशी थे, तो आए भी जाते, फिर मैं बोले यार मिलने ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अपना काम करते हैं उन्होंने कच्ची मिलना है। फिर तीन फोन आए, बोला नहीं भाई साढ़े 4-5 बंदे से बोला तो मिलना है, सारे जाए करते, फिर मैं ठीक है बोला तू आप बोला टाइम लिया, फिर मैं फ़ोन किया, 2 तरीके गल है, एक तरीके चुनाव है, 2 तरीके में फ़ोन किए लगभग 10-10:30-11 बजे थे, तो मैं फ़ोन किया, फ़ोन नहीं चुकया, मैं सोचा बिजी होने, थोड़ी देर फिर मैं फ़ोन फिर फ़ोन नहीं किया, मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि जब तू दिल सुखी काम कर देता परेशानी होती बरका जी, ठीक है, तो शामी मुझे 5-6 बजे फिर तीसरा फ़ोन आ गया, बोले बड़का जी टाइम लिया तू, मैंने मैं फ़ोन ही नहीं किया, मुझे मतलब भूल गया, अगर मैं तुझे तलू बोल देंदा कि बंदे मैं फ़ोन किए फ़ोन ही चुकी और कॉल बैक भी नहीं की, तो सीधा दे दिल टूट जाना।
फिर मैं फ़ोन करता फिर तुम दसदा फिर मैं 2-3 बारी फ़ोन किया बड़ी मुश्किल फिर तक फ़ोन चुके बोले मैं इतू नहीं बोले मैं बैजनाथ है और मैं कल प्यागा होना बोला 12 बजे तल बोलने तुम मिले मैं तीनों सारे बोली थी बोले कल प्यागा चलेंगे फिर मिलने प्यागा तो नहीं बोले शाम भी चलेंगे 12 बजे बोले 5 बजे चलेंगे चलो मैं सारे 15-20 बंदे थे यहाँ पर चलो मैं बोलिया कि आप 15-20 बंदे यहाँ मिले जाना कितने बजे 5 बजे तो मैं रक्कड़ सीधे गेटे वाल मिलेंगे ठीक है रक्कड़ मिलेंगे फिर मैं 4 बजे आएगा मुझे डाउट था कि कुछ ये नहीं होगी फिर साड़ा क्योंकि उसकी गेट चलो तू अगर ईमानदारी से कोई काम कर देता बड़का जी तुम गेटे पर नहीं खड़े होना बिल्कुल 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 कपूर साहब बस यहाँ काम करते थे तीन गेटे तीन सीधे ऑफिस बहते थे यहाँ ठीक है जल साल 3 दी मीटिंग होती थी मंत्रालय जल मंत्री तल्लू भी अंदर होंगे थे मतलब पूरा सामान ये नहीं कि नहीं यहाँ बोलने पूरा सामान देते थे तो मैं 4 बजे फिर मैं पुज गया मैं खनियारा पुज गया तो मैं अपने कोई साढ़े स्पोर्टन 3 दी दुकान से बह गया फिर मैंने 4 बजे फ़ोन करके पूछ ही लेंगे क्योंकि लोग आई जाना 5 बजे जल्दी 15-20 बंदे जल्दी मैंने फिर मैंने तू खड़ोना फिर लोग कई चीज़ें बोलनी ठीक है कच्ची खड़ो यही है ना तो फिर पता लगी होनी कि गेट नहीं खुल लगा तो कई चीज़ें होंगी ठीक है मतलब कई चीज़ें मैं 4 बजे फ़ोन किए फिर फ़ोन नहीं चुकिया तो मैं तीनों जिन्ने भी थे साढ़े 15-20 बंदे मतलब सारे हुआ चाह पींदे इतू फिर मैं तीनों कहानी सुनाई मैं पिछले कल मैं फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं चुकिया ठीक है आज फिर मैं फ़ोन किए नहीं चुकिया पर चलो फिर करेंगे ना फ़ोन फिर यहाँ 6 बजे तक फिर यहाँ फ़ोन किए तो बोलिया कि मैं हाली बैजनाथ था चलो चलूँगा तो फ़ोन करूँगा सर फ़ोन नहीं आया फिर अच्छा चलूँगा तो फ़ोन नहीं आया पर चलो मैंने कोई चक्कर 2 चीज़ें होगी साढ़े एक तो फ़ोन नहीं चकना एक बोलना इतू होना था बोलना मैं इतू ठीक है फिर 3 दिन रिजल्ट था मतलब जो 4 तारीख को रिजल्ट था हाँ गए फिर थे करे फिर सोगी आए रिजल्ट निकलिया फिर इतू चली गई गड्डी च बैठे हो रिजल्ट है बाल तय चलियो तीन घर चलियो फिर बिच्चे तीन एक मतलब कि सही जी तीजी चीज़ है बोले जी मतलब कि मतलब सारी कार्यकर्ता कदी आ नहीं सोचे होना बोले जी तुम्हारी कार्यकर्ता है महिला कार्यकर्ता बोले आधा घंटा ब्यूटी पार्लर च लगाई के आँदी बल्कि बड़ी 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 मुझे बड़ी शर्म हुई बोला ब्यूटी पार्लर काम करना कख नहीं मैं ले रहा साढ़े ध्यान कभी नहीं आया माई ये तो हूँ ही आया कांग्रेस तो अज ही एक बोल मैं 30 दिन सीधे गेटे पर गड्डी उतरी मैं अपने बंदे जी मुझे गड्डी च मेरे चला भाई उस दिन मैं मत्था टेक के मैं नहीं गया मुझे एक बार फ़ोन आया बोले तो जो सम्मानित करना दाढ़ी मैं लिया बड़का जी हूँ हाँ हो गए सम्मानित ठीक है मैं नहीं 30 दिन बाद नहीं गया और मुझे पता लग गया तो शुक्र करा एक 2-3 दिन थे रिजल्ट ता तल ईदा तमाशा देख लिया पर ये मैं बोलता धर्मशाला वास्ते दुर्भाग्य है मतलब मैं उसको दीजिए धन्यवाद करता कि तू हाँ सही टाइम में पर ये निष्कासित करी हो और ये बड़ी अच्छी चीज़ की हो और जड़ अपने घरे का नहीं होया मतलब जिस पार्टी से 50 साल से जुड़े हैं अब तो मुझे उस पार्टी की सेवा करनी चाहिए बिना पद के मतलब पार्टी अगर मुझे एक बार टिकट दे देती है मेरा द्वारा फर्ज बनता है कि मैं पार्टी का नहीं भी दे मैं गुणगान क्योंकि एक बार समान देती है ना द्वारा तो मेरी कैपेसिटी है कि मैं काम करा करता कि नहीं करा करता ठीक है जो 50 साल एक ही उदा मतलब कि एक ही पार्टी का रहे और द्वारा ठीक है उस सरकारी घराने देखो सरकार मतलब कि यहाँ देखिए धूमल सरकार थी राजा वीरभद्र सरकार थी 2012 से 17 एक सीट थी ज़्यादा क्या 2 सीट थी मतलब 35-36 सीटें थी पर 5 साल सरकार चली कोई ऐसे नहीं गिरा ठीक है मतलब कि हिमाचल जहाँ मतलब कि बड़का जी कतियो जोड़ तोड़ दी ठीक चीज़ ठीक नहीं है बहुत तगड़ा उदाहरण दिता कने 12 ते 17 धूमल साहब कने क्या गलांदे सुखराम होरां दा कॉम्बिनेशन था जहाँ तक मुझे याद है नहीं 12-17 तो वो तो पहले उससे पहले था पर तामी चलता था सिस्टम अचानक ऐसा क्या है कि जड़ी वैल्यूज अनसे गिरी हैं खैर और तो नहीं गलाना कुछ नहीं मतलब कि राजनीति है तो मुद्दों पे मैं चाहता हूँ हमारे जो विधायक हैं वो मुद्दों पे बात करें धर्मशाला के जो मुद्दे हैं यूनिवर्सिटी आपने बड़े होर्डिंग लगा दिए मैं बनाऊंगा चली गई स्मार्ट सिटी बनाऊंगा चली गई ठीक है मोनो रेल चलानी वो भी चली गई ठीक है हमारे कई रोड आज दुरुस्त होने हैं वो भी चले गए आज धर्मशाला आज पर्यटन की दृष्टि में अगर धर्मशाला देखें हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी करके और हमारे जितने भी माँ चामुंडा देवी भागसु नाग जी की कृपा से इंदु नाग जी की कृपा से हमारा पर्यटन व्यवसाय चल रहा है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी उपलब्धि HPCA क्रिकेट स्टेडियम जिसने इसको रफ्तार दी उसने केवल धर्मशाला को नहीं रफ्तार दी इसने पूरे हिमाचल को रफ्तार दी बिल्कुल दी है और मुझे आज भी याद है शांता जी चाहते थे पालमपुर टूरिस्ट पहुंचे मैंने कई बार क्योंकि आप बीजेपी के कई बार बड़े प्रयास किए शांता जी ने बट नहीं पहुंचा टूरिस्ट HPCA स्टेडियम बना पालमपुर क्या पूरे हिमाचल चकाचक हो गया टूरिज्म में इतनी उन्नति हुई एक मिनट टूरिज्म में इतनी उन्नति हुई है मतलब कि वहाँ हमारे बॉर्डर हैं बॉर्डर से हमारी दुकानें शुरू हो जाती हैं
बिल्कुल, मतलब कोई दो राय नहीं, हो जाती है शुरू, तो सबको रोजगार है। पर कौन देख रहा है आज? मतलब कि 3-4 महीने बरसात थी, कुणी नहीं देखा, कुणी नहीं देखे, आ चाहते कोई देखे। मतलब कि अपनी अपनी जिम्मेवारी, ये नहीं कि नहीं, मैं धर्मशाला की जनता से कहता हूँ कि मतलब ये जो ढकोसलेबाज होते हैं इनसे थोड़ा सावधान रहें। और ये मैं कहता हूँ कोई उम्मीदवार चाहे आज़ाद हों चाहे किसी पार्टी से हों, कंपेयर करें कि उनके वहाँ जाके पूछे कि ये कैसा व्यक्ति है, क्या ये काम कर सकता है, ये समय दे सकता है। क्योंकि जो काम कर सकता है, जो समय दे सकता है, मैं बताऊँ विपिन नहरिया, मैंने 18 साल का सर 2000 रुपये से अपना व्यवसाय शुरू किया था। मात्र 28 साल लेता था। मतलब चलो मेरे भाई साहब मुझे साथ था, मेरे 3 होटल था, मैं मालिक था। मतलब घटते लगभग मैं 70-100 कमरा बनाए, पर ये नहीं। और ऐसा भी बैंक से लोन लेके, बैंक से लोन लेना भरना भी होता है, ये नहीं कि नहीं, ठीक है। उसके बावजूद मैं सोशल एक्टिविटी का मुझे शुरू से शौक था। जब मैंने 5000 रुपये कमाया ना, जब पहली जब 2000 से काम शुरू किया, जब मैंने 5000 रुपये कमाया, तो हमारे गाँव में किसी हमारी बेटी का शादी थी, तो मैंने सबसे पहले वहाँ दिया। और मेरी शुरू से वो थी कि मैं अपनी इनकम का, अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा अंश, मतलब मुझे पता कि मैंने सोशल एक्टिविटी, तो तब करके लोगों ने बोला आप चुनाव लड़ो। मतलब मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि साढ़े भाई थे चुनाव लड़ने, पर एक जल मुझे लग गया 3,000 नहीं हो सकता, थोड़ा आगे आए। कपूर साहब सुखी थी, सारी इच्छा नहीं थी, सांझो पता कपूर साहब ने अपना बेटा आगे करना है, पर कपूर साहब बार बार बोले कि आप में से होगा, मेरे बेटा नहीं होगा। फिर तहाँ करके फिर यहाँ आगे आगे नहीं तो, क्योंकि यहाँ थे एक बिजनेसमैन, ठीक है बड़का जी, ठीक है। और बिजनेसमैन भी सभी जब वहाँ कितने था साढ़े सौ की, तुम्हें देखना कि बड़े युवा न सर जोड़े, तुमने पता लगे लोन लेके प्रॉपर्टी बनी सकती। बड़ी बड़ी मेहरबानी। कने एक चीज़ तो बड़ी सुंदर सामने निकली ना है कि बंदे ना वक्त ही याद रख दे। इना वक्त वो भी याद रखिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू के करैक्टर का भी याद रखिया, इना शांतौर वाली गल भी याद रखी, कने इना अनुराग ठाकुर दा जेड़ा जे तू स्टेडियम है सह भी याद रखिया। औरा सारे दी बड़ी गल हुंदी सियासत च जेड़ा तुहाडा औरा बनदा से कुछ तरीके दा बनदा, लीडर बनना अलग चीज़ है, लेकिन एक औरा छड़ना हर किसी दे बसे दी गल नहीं है। खैर औरे पर आई जाता तो बहुत तो आए दिखी ने जरा कर कि विपिन नहरिया सरेआम ऐलान हो गया कि 2027 आपां आना ही आना है ना। तो इस औरे दा तुहाडे पर क्या असर है, तुहानूं जिन्हां दी गल बात कदे लगी जरूर करने दसनियो। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।